Hello students, how are you? Today we are going to learn English Standard 3 Lesson number 5 मुंशी प्रेमचंद। तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे मुंशी प्रेमचंद इनके बारे में। ये है ग्रेटेस्ट राइटर इन हिंदी, हिंदी की ग्रेटेस्ट राइटर है। ये इनके लाइफ में किस तरह से फेमस राइटर बन गए, इनकी यहाँ पे स्टोरी दी है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। मुंशी प्रेमचंद हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन हिंदी। जो महान ऐसे राइटर थे उनमें से मुंशी प्रेमचंद एक है। प्रेमचंद वॉज बोर्न इन टाउन नियर द हॉली सिटी ऑफ बनारस ऑन जुलाई 31, 1880। तो जो प्रेमचंद जी थे वो जो हॉली प्लेस है, पवित्र ऐसे सिटी है बनारस, उसमें जुलाई 31 को उनका जन्म हुआ सन 1880 में। हिज रियल नेम वाज धनपत राय। तो उनका जो नाम था, रियल नेम, उनका खरा जो नाम था, असलियत का नाम वो है धनपत राय। प्रेमचंद वाज हिज पेन नेम। और जो प्रेमचंद है उनका वो पेन नेम है। हिज फादर्स नेम वाज अजयप लाल। तो उनके पापा जो फादर्स थे उनका नाम अजयप लाल था। धनपत राय मदर डेड व्हेन ही वाज ओनली 7 years old। जब धनपत राय यानी जो प्रेमचंद जी थे, जब वो 7 साल के थे तब उनके माताजी का देहांत हुआ था। उनकी जो माताजी गुजर गई थी। हिज फादर मैरिड अगेन। फिर उनके पिताजी ने फिर से नई शादी कर ली, दूसरी शादी रचाई। धनपत राय स्टेप मदर वाज अ क्रूएल वुमन। बाद में जो ब्याह करके लाई हुई दूसरी उनकी मम्मी थी, उनकी माताजी थी, वो क्रूएल वुमन थी, अच्छी नहीं थी। सो ही कुड गेट नो लव एट होम। इसीलिए उनको कभी प्यार नहीं मिला। ओके, देन एज अ बॉय धनपत राय वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक। फॉन्ड ऑफ यानी लाइक। ओके, तो जब वो छोटे लड़के थे तब उनको जो है कि स्टोरी बुक्स पढ़ने को बहुत पसंद था। ए फ्रेंड ऑफ हिज फादर केप्ट अ टोबैको शॉप। तो उनके पिताजी के फ्रेंड थे, उनका टोबैको का शॉप था, तंबाकू की दुकान थी। धनपत राय वेंट देयर एंड रीड वन स्टोरी बुक आफ्टर अनदर। फिर धनपत राय उनके दुकान में जाते थे और वहां जाके स्टोरी की बुक्स पढ़ते थे, एक के बाद एक। इन जस्ट 2 years टाइम ही रीड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। तो 2 साल में उन्होंने 100 से भी ज्यादा बुक्स स्टोरीज के पढ़ लिए थे। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 15। जब वो 15 साल के थे तब उन्होंने शादी की। हिज वाइफ वॉज नॉट ओनली अगली बट ऑल्सो हॉट टेम्पर। तो उनकी जो वाइफ थी वो देखने के लिए अगली यानी कुरूप, ब्यूटीफुल नहीं थी, और साथ में वो हॉट टेम्पर भी थी, यानी जल्दी उनको गुस्सा आता था। शी मेड हिज लाइफ मिजरेबल। तो उनकी वजह से, उनकी वाइफ की वजह से जो है कि प्रेमचंद जी की लाइफ दुखी बन गई थी, मिजरेबल बन गई थी। वन डे शी ट्राइड टू कमिट सुसाइड बट वाज सेव्ड बाय हर मदर इन लॉ। एक दिन जो है कि उनके वाइफ ने सुसाइड करने का भी प्लान किया था, सुसाइड करने वाली थी, बट उनकी जो सास थी, मदर इन लॉ यानी प्रेमचंद जी की मदर, उन्होंने उसे बचाया। देन शी वेंट टू हर फादर्स हाउस एंड नेवर केम बैक। फिर बाद में जो प्रेमचंद जी की वाइफ थी तो उनके पिताजी के घर चली गई, तो कभी वापस ही नहीं आई, क्योंकि वो हॉट टेम्पर थी, देखने के लिए अच्छी नहीं थी और उनको गुस्सा बहुत आता था। इन 1960 धनपत राय मैरिड अगेन। जब 1916 के साल में धनपत राय ने फिर से शादी कर ली। शिवा रानी ही सेकंड वाइफ। तो उनकी दूसरी वाइफ का नाम था शिवा रानी। वाज अ चाइल्ड विडो। पर वो चाइल्ड विडो थी यानी विधवा थी। उसके जो पति थे गुजर गए थे और उनको एक लड़का भी था। ऑन दोज डे विडोज वेयर नॉट अलाउड टू मैरी अगेन। बट वो जो काल था वहाँ ब्रिटिश का रूल्स था, अंग्रेजों का काल था, वहाँ पे हमारे राज्य, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन चलता था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो विडोज रहती है उनसे शादी करने के लिए मनाही थी, शादी नहीं करते थे, अलाउड नहीं था। दस धनपत राय मैरिज ए विडोज वाज एन एक्ट ऑफ ए ग्रेट करेज। पर उन्होंने बहुत धाड़स से, साहस से दूसरी शादी रचाई, वो भी एक विधवा से। शिवा रानी वॉज अ गुड वाइफ। शिवा रानी बहुत अच्छी वाइफ थी, बहुत अच्छी पत्नी थी। सो धनपत राय फैमिली लाइफ वॉज वेरी हैप्पी। इसलिए धनपत राय की जो फैमिली थी बहुत हैप्पी हो गई थी। ही पास हिज बीए इन 1990। तो जो धनपत राय जो थे, ठीक है, तो वो बीए पास हुए थे 1990 में।
आफ्टर सम टाइम्स ही बिकम अ टीचर, कुछ टाइम के बाद वो टीचर बन गए, शिक्षक बन गए। सून ही स्टार्टेड राइटिंग स्टोरी एंड नॉवेल्स, के बाद उन्होंने स्टोरीज लिखने के लिए, नॉवेल्स लिखने के लिए स्टार्ट कर दिया। हिज फर्स्ट पेन नेम वाज ए नवाब राय बनारसी, तो उनका जो नाम था वो नवाब राय बनारसी था, पहला नेम पेन नेम उनका। धनपत राय वाज अ ग्रेट पैट्रियट, धनपत राय कौन थे? एक ऐसे महान पैट्रियट थे। इन दोस डे आवर कंट्री वाज अंडर द ब्रिटिश, पर उस साल में, उस काल में हमारी जो कंट्री थी ब्रिटिश के अंडर में थी, ठीक है, ब्रिटिश लोगों का राज्य था तब। इन वन ऑफ हिज बुक ही रोट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, पर उन्होंने ऐसा उस टाइम पे ऐसा एक बुक लिखा था, किताब लिखी थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अंग्रेजों का सरकार उनके खिलाफ थी वो। व्हेन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ बनारस केम टू नो हु नवाब राय बनारसी रियली वाज, ही कॉल्ड धनपत राय टू हिम एंड वार्न हिम नॉट टू राइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तब जो कलेक्टर थे, डिस्ट्रिक्ट के बनारसी कलेक्टर थे, उन्होंने नवाब राय बनारसी यानी धनपत राय को कहा कि वार्न किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आप मत जाओ, उनके खिलाफ आप जो आपने बुक्स लिखी है तो वो बुक्स आप पब्लिश मत करो, ऐसा उन्होंने कहा। आफ्टर दिस धनपत राय बिगैन टू राइट बुक्स अंडर द पेन नेम ऑफ प्रेमचंद, फिर उन्होंने उनका जो पेन नेम था, जो था नवाब राय बनारसी, उन्होंने चेंज कर दिया, बाद में उन्होंने प्रेमचंद ये उनका पेन नेम रख दिया। फ्रॉम धनपत राय ही बिकम ए नवाब राय, पहले वो धनपत राय से बन गए नवाब राय, उसके बाद फ्रॉम नवाब राय ही बिकम प्रेमचंद, उसके बाद वो प्रेमचंद बन गए, दोनों ने दो बार नाम चेंज कर दिया। Now the world knows him by the name of प्रेमचंद, अभी सभी उनको प्रेमचंद इसी नाम से जानते हैं। This was the time when we Indians were fighting against the British government for the freedom of our country, उस टाइम जो हमारे इंडियंस थे, जो ग्रेट सोल्जर्स थे, ठीक है, लीडर्स थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लड़ रहे थे। प्रेमचंद के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, तब जो प्रेमचंद थे तो महात्मा गांधी के प्रभाव में थे वो। एज अ रिजल्ट ही रिजाइन गवर्नमेंट सर्विस एंड डिवोटेड ऑल हिज टाइम टू राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, जो उनको एक गवर्नमेंट टीचर थे ना, तो वो नौकरी उन्होंने छोड़ दी, बाद में उन्होंने राइटिंग स्टोरीज एंड नॉवेल्स, फिर उन्होंने स्टोरीज और नॉवेल्स लिखने के लिए शुरुआत कर दी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दी थी। ओके, प्रेमचंद लव फार्मर्स एंड फार्म लेबर्स, जो प्रेमचंद है वो फार्मर्स एंड किसान से बहुत प्यार करते हैं, और जो फार्म लेबर्स है, खेत में करने वाले जो लेबर्स होते हैं, उनसे भी बहुत प्यार करते थे। इन ही स्टोरीज एंड नॉवेल्स ही डिस्क्राइब देयर मिजरेबल कंडीशन, उनके स्टोरी अगर आप पढ़ोगे या नॉवेल्स पढ़ोगे तो उन्होंने उनके बारे में बहुत लिखा है, और उनकी जो मिजरेबल कंडीशन है, दुखी ऐसी उनकी जो व्यथा है उन्होंने व्यथित की है। ही गेव अ रियल पिक्चर ऑफ विलेज लाइफ, तो उन्होंने जो विलेज लाइफ कैसा होता है, गांव का जीवन किस तरह से होता है, उन्होंने वो वहां पे जो है कि लिखा हुआ है। ही लव द पुअर बट हेटेड पॉवर्टी, तो वो जो गरीब लोगों से प्यार करते थे पर उनको दारिद्रता पसंद नहीं थी। ही फाउट अगेंस्ट इविल कस्टम्स ऑफ दोज डे, ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी बने। मुंशी प्रेमचंद लिव नाइदर इन ए पास्ट नॉर इन ए फ्यूचर, जो है कि मुंशी प्रेमचंद नहीं पास में भी नहीं जीते थे, फ्यूचर में भी नहीं जीते थे, ही लिव इन ए प्रेजेंट, और प्रेजेंट में क्या चल रहा है इसके बारे में ज्यादा जानकारी रखते थे। He wrote about what he saw and felt, और जो लिखते थे तो उसमें उन्होंने क्या देखा है और किसके बारे में उन्होंने फेल किया है वही वो लिखते थे। He wrote both in हिंदी एंड उर्दू, तो वो दो लैंग्वेज में लिखते थे मुंशी प्रेमचंद जी, एक हिंदी और सेकंड जो है उर्दू लैंग्वेज में। गोदान एंड रंगभूमि आर टू ऑफ हिज बेस्ट नॉवेल इन हिंदी, हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो गोदान और रंगभूमि बहुत अच्छी नॉवेल्स है उनकी। Many of his books has been translated into some other language of the world, और पूरे वर्ल्ड में भी उनकी लैंग्वेज फेमस जो है कि स्टोरीज बुक्स नॉवेल्स फेमस हुई है, और बहुत सारे लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट किया गया है, रूपांतरित किया गया है। मुंशी प्रेमचंद पास अवे ऑन अक्टूबर 8, 1936, तो बाद में जो है कि 8 अक्टूबर को वो पास हो गए, यानी वो चले गए ये जग छोड़ के।
ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, तो ये हार्ड वर्ड्स आपके नोटबुक में आपको राइट डाउन करना है। तो अभी मैंने आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जो लेसन सिखा है ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। देन इस पे एक्सरसाइज दी है, तो एक्सरसाइज आपकी इंग्लिश के नोटबुक में सॉल्व करनी है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन दिया अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है हु वाज प्रेमचंद, प्रेमचंद कौन थे, तो वहां पे आपको आंसर लिखना है। मुंशी प्रेमचंद हैज बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर इन हिंदी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज हिज रियल नेम, उनका रियल नेम क्या था, तो वहां पे आपको लिखना है हिज रियल नेम वाज धनपत राय। ओके, नेक्स्ट व्हाट वाज हिज फादर्स नेम, थर्ड में है उनके पिताजी का नाम क्या था, तो आपको वहां पे लिखना है हिज फादर्स नेम वाज अजय लाल। ओके, नेक्स्ट व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ व्हेन ही वाज अ बॉय, जब वो बॉय थे तब किसका फॉन्ड था उनको, एज अ बॉय, तो आपको आंसर्स में लिखना है एज अ बॉय धनपत राय वाज अ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरी बुक, उनको स्टोरी बुक पढ़ना बहुत पसंद था। व्हेन डिड ही मैरी शिवा रानी, शिवा रानी से उन्होंने कब मैरी किया था, तो वहां पे आपको आंसर्स में लिखना है इन 1916 धनपत राय मैरिड विद शिवा रानी। ओके, नेक्स्ट व्हाट मेड हिम रिजाइन गवर्नमेंट सर्विस, उन्होंने जो गवर्नमेंट सर्विस को क्यों रिजाइन दिया था, तो वहां पे आपको आंसर्स में लिखना है प्रेमचंद के अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी एज अ रिजल्ट ही रिजाइन गवर्नमेंट सर्विस। नेक्स्ट है इन विच लैंग्वेज डिड ही राइट हिज स्टोरी एंड नोवेल, तो कौन सी लैंग्वेज में उनके स्टोरीज और नोवेल्स लिखते हैं, तो वहां पे आपको आंसर्स में लिखना है स्टूडेंट्स ही रोट बोथ इन हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस। ओके, नेक्स्ट हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन ही डेड, जब वो डेड हो गए तो कितने साल के थे, तो वहां पे आंसर्स लिखना है दे वाज 56 इयर्स ओल्ड व्हेन ही डेड। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग्स, हम यहाँ पे मैच करना है। फर्स्ट प्रेमचंद वाज बोर्न इन बनारस, कहाँ पे जन्म हुआ उनका, बनारस में। नेक्स्ट हिज रियल नेम वाज धनपत राय, सेकंड को ए नंबर मैच करना है। हिज मदर डेड व्हेन ही वाज 7 इयर्स ओल्ड, यहाँ पे ए नंबर को मैच करना है। हिज सेकंड वाइफ वाज शिवा रानी। ओके, टू ऑफ हिज बेस्ट नोवेल इन हिंदी आर गोदान एंड रंगभूमि। लास्ट में ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी, 6 में सी नंबर। नेक्स्ट है राइट एस और नो, यहाँ पे एस और नो आपको राइट डाउन करना है। फर्स्ट प्रेमचंद वाज बोर्न एट दिल्ली, ये रॉन्ग है इसलिए यहाँ पे आपको नो लिखना है। नेक्स्ट ही वाज अ ग्रेट राइटर, यस, तो यहाँ पे आपको यस लिखना है। नेक्स्ट ही वाज मैरिड एट द एज ऑफ 16, तो ये रॉन्ग दिया है क्योंकि 15 एज में उन्होंने शादी की थी, तो यहाँ पे आपको नो लिखना है। नेक्स्ट ही फर्स्ट वाइफ वाज अ गुड वुमन, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी गुड वुमन थी क्या, तो रॉन्ग है ये, नहीं क्रूएल वुमन थी इसलिए यहाँ पे नो लिखना है। नेक्स्ट he wrote both in Hindi and Urdu, yes is the right sentence, that's why right yes, यहाँ पे yes लिखना है आपको। he died on 8 October 8 1946, ये wrong है इसलिए यहाँ पे no लिखना है क्योंकि 1936 में डेट हुई थी वो। नेक्स्ट give the opposite of the following words, यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हैं तो इसका अपोजिट लिखना है, जैसे कि फर्स्टली करेज दिया है तो वहाँ पे आपको लिखना है टिमिडिटी। ओके, देन है एबल, सेकंड वहां पे आपको लिखना है इनकैपेबल। नेक्स्ट है सक्सेस, तो यहाँ पे फेल्योर लिखना है। हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। देन है प्योर, प्योर के अपोजिट लिखना है आपको इम्प्योर। पॉसिबल के अपोजिट इम्पॉसिबल। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हैज और हैव, यहाँ पे आपको फिल करना है हैज ऑब्लिक हैव इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट the washerman has washed his clothes. Next, you have heard the name of a Napoleon Bonaparte. The students, okay, वहाँ पे yes लगा इसलिए have written the essay. Next, what actions have you taken so far? Next, I have written a book. I have taken my breakfast. Then Sita has finished her work. Okay, then I have nothing to do at hand. Okay.
नेक्स्ट है रीड एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज, जहाँ पे जो है आपको पैसेज दिया हुआ है, शॉर्ट पैसेज है, आपको अच्छे से रीड करना है स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके आंसर्स आपको राइट डाउन करने हैं नोटबुक में। तो स्टूडेंट्स आज हमने मुंशी प्रेमचंद जी लेसन देखा है, तो ये वीडियो आपको देखकर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। देन एक्सरसाइज आपके नोटबुक में सॉल्व करनी है, तो इस एक्सरसाइज के फोटोज मुझे सेव करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई एम स्टॉप हियर, थैंक यू।